हाय एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? बजरंगबली की दया से आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है और आप लोग का सपोर्ट है, तो मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये किस मैटर पे वीडियो बनने वाला है। ये 11 दिन हनुमान चालीसा का जो नियम है, विधि है, वो कैसे करते हैं। संकल्प लेने का, संकल्प तो हम सब लेते हैं, मगर उसका जो मेन पार्ट होता है ना, वो नियम होता है, विधि होता है कि हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, क्या खाते हैं, 11 दिन का पहनते हैं, कैसे रहते हैं, हमारे घर में मतलब कैसे कैसे होना चाहिए 11 दिन। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत लोग बहुत जगह वीडियो देखे होंगे, उनको पता भी होगा, मगर जो मैं नियम से करती हूँ ना, जिसका मुझे 11 दिन का संकल्प लेने से उसके पहले मतलब कंप्लीट होने से पहले, जैसे 11 दिन आज मेरा कंप्लीट होने वाला, उससे पहले ही मुझे बेनिफिट मिल जाता है। मैं वही नियम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है, और इसका नियम से अगर आप करेंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि बजरंगबली आपका ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे, आपकी विनती सुनेंगे, आपका प्रॉब्लम सुनेंगे और आपके दुख को हरेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों से नर्म निवेदन है कि जब आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर से टाइप करें, लाइक का बटन जरूर से दबाएं, और जो भी कष्टदायी लोग हैं, जिनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत विश्वास के साथ कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, पैसा प्रॉब्लम है, पत्नी प्रॉब्लम है, बच्चा प्रॉब्लम है, या बिजनेस प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए और बोलिए कि इस नियम के साथ तुम 11 दिन का संकल्प लो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरा होगा। तो ऐसे बजरंगबली भी मतलब खुश होंगे कि मेरा जो प्रचार है वो जन जन में ये बंदा पहुंचा रहा है, तो इसका कल्याण करना चाहिए। जब ये मेरे लिए इतना कर रहा है, जो मैं खुद भगवान हूँ, मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये लोगों को उसका हेल्प कर रहा है, तो मुझे भी फ़र्ज़ बनता है कि इसका हेल्प करूं। तो इसलिए अगर जो लोग कष्ट में हैं तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसका 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करते हैं, संकल्प कैसे लेते हैं, इसमें क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कब करते हैं, किस चीज़ का दिया जलाते हैं, पानी कितना जगह रखते हैं, इसमें फूल बत्ती कैसे लगाते हैं, इस किस चीज़ का भोग लगाते हैं, 11 दिन हमें कैसे रहना होता है, कैसे जीना होता है, इस इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि नियम करना सर्वोपरि है। जैसे मैं मान के चलिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारे पास पूरी भर थाली भोजन रखा हुआ है और हम बहुत भूख से तिलमिला रहे हैं। जब तक हम उसको उठा के मेहनत करके नहीं खाएंगे, तब तक हमारा पेट भरेगा, हमें संतुष्टि मिलेगा कि हमारा आत्मा तृप्त हुआ है, आत्मा भरा हुआ है? नहीं। सेम उसी प्रकार है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मगर कब देंगे वो? जब आप कुछ मेहनत करेंगे, आप कुछ नियम करेंगे विधि से, तभी तो आप पे खुश होके वो आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, आप पर ध्यान देंगे, आप उनका आसन को डगमगाएंगे कि हम अपने भक्ति से आपको पुकार रहे हैं, हमें ये चीज़ तकलीफ है, आप हमारा इच्छा को पूरा करिए। वो जरूर करेंगे, ये हमारा अनुभव है, सच्चा अनुभव, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं पिछले साल बागेश्वर धाम गई थी, आप हमारे इसी चैनल पे वीडियो पीछे देख लीजिएगा, तो मैं नियम मेरा 3 दिन के अंदर बागेश्वर धाम में अर्जी स्वीकार हो गई थी, जबकि मैं घर से लगाई थी। तो एक नियम ऐसा चीज़ है ना कि आपको कोई नहीं रोक सकता है आपकी मंजिल तक जाने का। तो इस नियम को करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आप नियम के साथ कुछ भी फॉलो करिएगा ना, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और ये जो 11 दिन का हनुमान चालीसा का जो संकल्प है ना, वो तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उसका कितना बड़ा फायदा है, कितना बेनिफिट है, वो कितना लाभकारी है। हमें तो लगता है कि जितना भी आप कहीं भी सर पटक लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और एक बार आप संकल्प ले लीजिए 11 बार हनुमान चालीसा का, तो क्या ही बोले, उसका बेनिफिट ऑसम, एकदम लाजवाब।
आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये हो सकता है, असंभव संभव में हो सकता है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा भला हो रहा है ना, तो सिर्फ तुम अपने तक मत सोचो, दूसरों में फैलाओ, दूसरों को कहो। हो सकता है कि कोई तुम्हारे जरिए उसका भी कष्ट दूर हो जाए। एक उसका आशीर्वाद और एक भगवान का आशीर्वाद, जब दो आशीर्वाद टकराते हैं ना, तो एकदम अमृत बरसता है आपकी जिंदगी में। तो ये एक बड़ी उदाहरण है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा डीपली हो गई थी, क्योंकि मेरा पास्ट इतना ना खराब रहा है, इतना ना खराब कि मैं सोच के ही मेरे आंख भर जाते हैं। अभी बजरंगबली की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ कि इसका नियम क्या है, हम इसे कब करते हैं। तो इसको आप मंगलवार या शनिवार को स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए कि मंगलवार को स्टार्ट करें। और अगर आप लेडीज़ हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आपका जो मासिक धर्म है वो 7 दिन 8 दिन आके हो गया है, उसके बाद जब आप शुद्ध हो गई हैं तब आप संकल्प लीजिए। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना मिले। हम औरतों में एक प्रॉब्लम होती है कि हर 25 दिन 28 दिन के अंदर हम अशुद्ध हो जाते हैं, मगर फिर भी हमारे पास 15 दिन 20 दिन शुद्ध रहते हैं हम। उस टाइम में अगर हम संकल्प लेते हैं, उस समय हम नियम से करते हैं, तो हमें बेनिफिट 100% मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। और जेंट्स लोग का तो कोई बात नहीं है। जेंट्स लोग का होता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और पराई स्त्री से दूर रहना होता है। और लेडीज़ का एक मासिक धर्म होता है और एक ब्रह्मचर्य का पालन, इसको ज़्यादा ध्यान देना होता है, इसका बैलेंस बना के रखना पड़ता है, तभी आपका इच्छा पूरा होगा। तो इसको हम कर सकते हैं, मतलब कब, शाम में या मॉर्निंग में, ये भी क्वेश्चन होता है। तो हम इसको ना ज़्यादा अगर ब्रह्म मुहूर्त में करें ना तो बेस्ट होता है। अब सोचेंगे ब्रह्म मुहूर्त बहुत लोगों को नहीं भी पता है होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का होता है यानी 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे के अंदर 2 घंटा को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 3:30 से 5:30 के भीतर आपको इसी 2 घंटे के अंदर आपको ये सारे जो संकल्प वाली विधि है इसको करनी होती है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, आरती करनी होती है, हनुमान बार करना होता है, ये 2 घंटा के अंदर। और एक होता है रात में, आप 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, 10:30 11 बजे 12 बजे, इस टाइम में आप रात में भी कर सकते हैं। मगर मेरा सजेशन रहेगा कि मैं कभी भी की हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में की हूँ, मैं रात को कभी ट्राई नहीं की हूँ। मैं हमेशा से ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में करने का एक और फ़ायदा होता है कि आपका दिमाग एकदम शांत होता है। आप बहुत सारे टेंशन से मुक्त होते हैं, क्योंकि तुरंत सो के उठे रहते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं, तो आपका ज़्यादातर दिमाग बजरंगबली में लगता है। और रात के टाइम में ये होता है ना कि रात के टाइम में घर से कभी कोई आता है जाता है, या फिर बच्चे वगैरह हल्ला गुल, मैंने ये सारी चीज़ें होती है, तो आपका दिमाग इधर से उधर हो जाता है। तो इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ कि वो बेस्ट होता है, जेंट्स के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी। तो 3:30 बजे के आसपास आपको जग जाना है, घर को अच्छे से क्लीन करके झाड़ू पोछा करके, उसके बाद आप संकल्प लेके तब पाठ को स्टार्ट करना होता है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि कितना लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम दिया कैसे जलाएं, धूप कैसे लगाएं। तो दिया जलाना है आपको तिल का तेल में, क्योंकि शुद्ध घी तो आजकल शुद्ध मिल ही नहीं रहा है, उसमें भी मिलावटी है। मगर तिल का तेल में आप दिया जलाएं। दिया जलाएं तो कभी भी बजरंगबली के ठीक सामने दिया जलाएं, और ना उस दिए में 2 फूल का लवंग डाल दें। सोचेंगे लवंग क्यों, तो लवंग पॉजिटिव देता है। अगर आप दिया में 2 लवंग डाल के अगर आप दिया को जलाते हैं तो दिया का जो प्रभाव होता है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जब नहा वाले तो आपको लाल कलर का कपड़ा पहनना है, या फिर ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनना है, या फिर पीला कलर का कपड़ा पहनना है, यही आपको कपड़ा पहनना है। वाइट भूरा ये सारी कपड़ा नहीं पहनना है। और उसके बाद जब बजरंगबली को आप दीपक वगैरह जला लें तो वहाँ पे आपको लड्डू का भोग लगाना है, या फिर आप केला का भोग लगा सकते हैं, या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। लाल फूल उनको अर्पण करें, चंदन टीका लगाएं और 2 लोटियाँ जल रखें। आप सोचेंगे कि 2 लोटा क्यों, तो एक तो आपको पीतल का लोटा में जल रखना होता है, और एक आप स्टील के लोटिया में जल रखें। गिलास समझ लीजिए, गिलास में रख लीजिए, और एक पीतल में। तो पीतल वाले को आप लेफ्ट साइड रखें, और जो गिलास का जो जल है वो राइट साइड रखें। जिधर बजरंगबली से आशीर्वाद देते हैं ना, वहाँ रखना है गिलास वाला, और जिधर उनका
इस साइड लोटिया का जल रखना है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब आप सोचेंगे कि इधर क्यों, क्योंकि इधर बजरंगबली का आशीर्वाद आपके जल में जाएगा और वो आपको पिएंगे तो आपका फ़ायदा करेगा। उसके बाद आपको संकल्प कैसे लेना है, तो आप अपने जो लोटिया का जो जल है ना, जो लेफ्ट साइड रखे हैं उसमें का थोड़ा सा पानी इस दाहिने हाथ में रखेंगे, इसमें फूल अक्षत रखेंगे और संकल्प लेंगे। उसके बाद संकल्प लेने के बाद संकल्प में क्या बोलना होता है, संकल्प में आपको ये बोलना है कि हे बजरंगबली, मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम आशा है तो मेरा नाम आशा है और मैं इस जगह से हूँ, इस गोत्र से हूँ और मैं 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही हूँ। आज मैं संकल्प ले रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विधि से मैं कर रही हूँ आप हमें इसका फुल फायदा देंगे, इसका हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं हर जगह से निराश होकर आपके द्वार पे आके खड़ी हूँ। मुझे यहाँ से निराश नहीं दीजिएगा, आप हमें ज़रूर उठाइएगा, हमारा ज़रूर मतलब हमारा लाभ करवाइएगा। ऐसा आपको संकल्प लेके बजरंगबली के पास ऐसे छोड़ देना है और उसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एक बात और ध्यान देना है, जब आप पाठ कर रहे हो तो टाइम नोट कर लीजिएगा कि आप 4 बजे बैठे हैं पाठ करने या 4:10 में बैठे हैं, 4:30 में बैठे हैं, उस टाइम को नोट कर लीजिएगा। सेम टाइम 11 दिन तक वही सेम टाइम पर आपको पाठ करना है और 11 दिन आपको कंटिन्यू पाठ करना है। और एक बात और, जो आपका जल है ना वो डेली बदलना है, आपको डेली दिया बाती करना है, डेली आपको फूल बत्ती करना है, डेली बजरंगबली का पाठ करने के बाद आरती करना है और प्रसाद को 2 घंटे के बाद सारे लोगों में बांट देना है। और आपको मतलब मांसाहारी चीज़ नहीं खानी है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, बाहर का सामान 11 दिन तक बिल्कुल नहीं खाना है, मतलब कुछ भी बाहर का सामान आपको नहीं खाना है, आपको घर पे खाना है, बिना लहसुन प्याज का बनाया हुआ खाना खाना है। या आप खुद से बना सकते हैं या घर में आपके बिना लहसुन प्याज का बन रहा है तो आप वहाँ से भी खा सकते हैं। गलत बातें दिमाग में नहीं लानी है, सिर्फ राम नाम का जाप करते रहना है, बजरंगबली से आराधना करते रहना है कि मेरा इच्छा पूरा करिए बजरंगबली, मैं हारा हुआ हूँ, मैं हारी हुई हूँ। जो भी आप हो, मेल हो फीमेल हो, उस टाइप से आप अपना बोल सकते हैं, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और 11 दिन बाद आपको क्या करना है कि जब आपका जिस दिन 11वां दिन रहे उस दिन आपको सेम पूजा पाठ करने के बाद जो बजरंगबली पर आप फूल अच्छा चढ़ाए होंगे वो जब आरती वारती हो जाए, जब आप पूजा पाठ कर लें, तब वहाँ से फूल अक्षत को ले करके अपने पास, अपने पर्स में, लेडीज़ हो या जेंट्स हो सबके पास पर्स होती है, वो अपने पर्स में रख लें और उसके बाद आप उस काम के लिए निकलिए। आपका काम पूरा हो जाएगा एकदम, इस गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा हुआ है तो मैं बोल रही हूँ। मेरा तो आप मतलब स्टार्ट तो करिए, 11 दिन तो आपका होगा ही नहीं, 8 दिन 9 दिन 10 दिन के अंदर ही आपको जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, जैसे बीमारी के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, शादी के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, या फिर एनी प्रॉब्लम, कोई भी आपको दिक्कत हो आप उसके लिए कर रहे हैं तो आपको 10 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये मेरा गारंटी है और ये बजरंगबली के दया से मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। वो मुझे बुलवा रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो तभी मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी बिना मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैं उनके नाम पे झूठ क्यों बोलूँगी। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ है तो आपका भी फ़ायदा होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं संकल्प लेने वाला वीडियो बनाऊं, संकल्प कैसे लेते हैं उसका अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी संकल्प ले करके, क्योंकि मैं भी अभी संकल्प लेने वाली हूं, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में। तो अगर आप कहेंगे तो मैं जब संकल्प लूँगी तो उसी समय मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँगी और आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो वो भी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिकली देख के समझ में, जितना हम थ्योरी नहीं समझ पाते हैं ना बोल के, उतना अगर कोई सामने से करके दिखा देता है तो हम समझ लेते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और जो को इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला है वो पक्का से कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पे प्लीज़ पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे ऐसे ही एक पॉजिटिव वीडियो के साथ, एक अच्छे एनर्जी के साथ, भगवान जी के दया के साथ, अनुभव के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।